सो अगेन आज हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि जो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, उस पर भी बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स लिए जिसके थ्रू आप और भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो एक फॉर्म अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म को हम पोलर में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर में जैसे आप जानते होंगे, ये मैंने एक ग्राफ के थ्रू बना दिया है जिसमें ये जो लेंथ है O to P की लेंथ जो है ये R है। तो ये R क्या है, इसकी लेंथ हो गई, और ये एंगल यहाँ पे थीटा लेते हैं। ठीक है, तो R एंड थीटा फॉर्म में यानी पोलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो R और थीटा के फॉर्म में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो R और थीटा के फॉर्म में होगा, यानी यहाँ पर जो आपका x होगा वो R cos थीटा होगा और y R sin थीटा एंगल होगा। ठीक है, थीटा एंगल है आपको पता है, तो जब cos थीटा होगा तो एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये चीज़ है। अब z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ए प्लस आई के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन है, आप कह सकते हैं z की। जिस तरीके से उसमें a प्लस आई भी होता है नॉर्मली पार्टीशन फॉर्म में, इस तरीके से पोलर में आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलेगा। तो चलिए इस पेज पे अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है, इसको कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन का कैसे होगा, देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सिंपली हमको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ ले रही हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख सकते हैं यहाँ पे z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन हमारा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। ओके, कंपेयर करेंगे हम, तो r cos थीटा आप लिख सकते हैं इस तरीके से, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, r cos थीटा हमारा 1 यहाँ पे आएगा, r sin थीटा हमारा जो होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा r cos थीटा r sin थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें इस तरीके से, तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा r cos थीटा और r sin थीटा। अब हमको इसमें क्या करना है, एक मिनट मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ऊपर दिखाने की कोशिश करती हूँ, या इधर मैं लिख दूँ तो दिखेगा, अगर विजिबल हो तो मैं इधर कोशिश करती हूँ। ठीक है, लिखने की, क्योंकि हमको ना इसका स्क्वायर करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लो कि स्क्वायर एंड एडिंग देम। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली इसको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू का कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो -1 हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये हमारा मॉडुलस आएगा ना z, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस में होगा z का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट में आएगा इसका, यानी कि वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक वैल्यू क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे r cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा वाली वैल्यू जो थी, तो इस r की वैल्यू यानी z को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, r कह रहे हैं, r लिए। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारी 2i है, और cos थीटा तो ये r की जगह हो गया इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आई। जब कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा क्या होगा, आपको पता होगा कि कौन सी थीटा की वैल्यू आती है, ये थीटा है π/3 की। π/3 का मतलब क्या होता है, 180/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री यहाँ एंगल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा थीटा क्या आ गया, π/3 आ गया। अच्छा, अब r साइन थीटा के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो r साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे √3 थी ना, तो r की वैल्यू यहाँ 2 आई है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आई, ये भी π/3 है, ये भी 60 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू समझ में आ गई। अब थीटा की वैल्यू सिंपली इस इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है, और कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। r की जगह आप रख देंगे 2 को, और कॉस थीटा की जगह पे π/3 प्लस आई और साइन
थीटा की जगह पे फिर π/3। ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आपको समझ आ रहा है? होप इट इज़ विजिबल राइट। सो ये इस तरीके से हम पोलर फॉर्म में, जो हमारा ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन में a+ib के फॉर्म था, उसको हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से कन्वर्ट किया। सिंपली क्या करना है, ये z है आपका, मॉडुलस z निकालना है। मॉडुलस z करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू आएगी r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये देखिए r स्क्वायर, तो r की वैल्यू आई, आपने सिंपली इस इक्वेशन में रखा और थीटा फाइंड किया और इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, ठीक है। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू में, क्योंकि आर और थीटा ही यहाँ पे मेन है, तो इन्हीं दोनों की वैल्यूज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सोल्यूशन 2 का देखते हैं। ये -16/1 + i√3 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करोगे, सिंपली आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे, इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को आपको ऊपर नीचे आपको इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो 1 - i√3/1 - i√3। अब यहाँ सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, -16 1 - i√3 हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a + b है और a - b है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो 1 - √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और i² हो जाएगा -i² प्लस, तो 1 + 3, ठीक है। तो यानी कि -16/4 और 1 - i√3 ये कैंसिल हो जाएगा। -4 1 - i√3, इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, तो -4 माइनस प्लस हो जाएगा और 4 i√3। ये हमारी सिंपली क्वेश्चन आ गई, ठीक है। इसको -4 + 4 i√3 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, क्योंकि ये हमारा जनरली इक्वेशन है, ठीक है। -4 + 4 i√3 ये हमारी इक्वेशन बनकर के आ गई। ये a+ib का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से हम पोलर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉड z मॉडुलस z फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही r² cos² थीटा प्लस i² sin² थीटा करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर और cos थीटा की वैल्यू मैं फाइंड करूँ, यहाँ से एक बार यहाँ लिख देती हूँ, r cos थीटा हमारा -4 है और r sin थीटा हमारा क्या होगा 4√3 होगा, ठीक है। r cos थीटा -4 है, r sin थीटा 4√3। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। उसके बाद यही वैल्यू हमें उठा के यहाँ पे रखनी है, तो कि स्क्वायर कर सकें। तो r² cos² थीटा -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और i² sin² थीटा, तो sin² थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 16 × 48, ठीक है। तो 16 और यहाँ i² है, तो i² sin² थीटा, ठीक है। तो 16 + 48। तो अच्छा, एक और बात थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे 64 आया, ठीक है। तो यहाँ 64 आया ना, यानी कि ये मॉड प्लस z की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपका ओके z² था, तो मॉडुलस z हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाया था ना, हाँ ये मॉडुलस यहाँ पे अंडर रूट पे था ना, सारी चीज़ें तो थोड़ा सा अंडर रूट में रखते ताकि, हाँ तो यहाँ पे मॉडुलस इसका 8 आ गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद जब z हमारा निकल आता है, तो आपको पता है ये r की वैल्यू है, सिंपली वही पहले जैसे मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पुट करूँ अगर r cos थीटा की जगह पे, तो 8 cos थीटा = -4, यानी cos थीटा = -4/8, यानी कि -1/2। तो cos थीटा -1/2 ये किसकी वैल्यू है, -1/2, यानी कि थीटा हमारा क्या आएगा 2π/3 की वैल्यू हुई है, ठीक है। ये किस में आता है, देखिए 2 × पाई कितना है 130 180 है, और बटे 3 से इसको करेंगे 120 की वैल्यू आएगी, 6 दूनी 12 120 डिग्री, तो ये थीटा 120 डिग्री की वैल्यू आती है, ठीक है। तो 2π/3 इसको हम लिख सकते हैं, तो या तो आप लोग जानते होंगे इसको, तो मैं यहाँ ये, ठीक है, थीटा 2π/3 आ गया। इसका भी ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ना, मैं यहाँ रख कर देती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो r तो वैल्यू हमारी 8 थी, और साइन थीटा = 4√3, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे,
तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, π/3 आई, ठीक है। √3/2 है ना, तो ये हमारा, हाँ ठीक है, 60 की वैल्यू होगी तो π/3 होगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, उसको जो π/3 आई है उसको भी हम π - π/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2π/3 हो जाएगा, थीटा हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, थीटा सेम हो जाएगा, बस वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो हम फिर से पुट करेंगे तो 8 और cos थीटा cos 2π/3 प्लस ये r है, ठीक है, समझते रहिए। तो ये z बोल लीजिए, इसको z बोल देंगे, ठीक है। z r की वैल्यू 8 होगी, cos 2π/3 प्लस i साइन, और इसकी भी वैल्यू 2π/3। मैंने आपको बताया ना, इसको π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, π-। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। π - π/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2π/3 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू। तो ये दो ही चीज़ है बस, r और थीटा, यही फाइंड करना है हमें इसमें। ऐसे ही जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये तो एक आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से बता दिया है, बाकी प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों से भी फीडबैक चाहिए कि प्लीज़ आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट करिए, जिस पर हम और आगे क्वेश्चंस आपको ड्राइव करवा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड वी विल बी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।